जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और गुणिये की कहानी सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली बोली कि आ घुन, कार्तिक नहाए। तब घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ी हैं, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा ली और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर बेटी बनकर जन्म लिया और गुण राजा के घर गधा बना। जब राजा ने बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन भी निकल गया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तब यह देख राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। तब वह लड़की बोली कि यह मुझे गधा चाहिए। तब वे बोले कि यह भी क्या मांगा, यह मत ले और जो चाहे धन दौलत सब तू ले जा। परंतु वह नहीं मानी और उसने कहा कि मुझे तो यही गधा चाहिए। तब वह गधा राजा की बेटी के साथ फुदक फुदक कर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उसने उस गधे को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब उस लड़की ने गधे से कहा कि जब मैंने तुझे कहा कि आ नहा ले, तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात उस राजा की बेटी की देवरानी जेठानियों ने सुन ली और उन्होंने जाकर देवर को सिखा दिया। और वह दोनों अब बोली देवर को जाकर कि तू क्या जादूगरनी लेकर आया है जो जानवर से भी बात कर रही है? तो वह बोला कि भाभी, मैं कानों सुनी बात नहीं मानता, आंखों से देखूंगा जब ही मानूंगा। दूसरे दिन वह राजा छिप कर बैठ गया और उसने देखा कि उसकी रानी महल से नीचे उतरी है। तब सीढ़ियों के नीचे बंधे हुए गधे ने फिर से रानी से वही बात बोली है। तब उसकी रानी ने जवाब दिया। तब वह राजा तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवर से क्यों बात कर रही है? क्या तो सही सही बता दे, वरना तुझे तलवार से मारूंगा आज। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद नहीं खोलते हैं। तब राजा ने कहा कि मैं तो तेरा पूरा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और यह गधा घूण था। तब मैंने इससे कहा था कि आ घूण, कार्तिक नहा ले। तब यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई तो राजा के घर में मैंने जन्म लिया। इसलिए मैं तो पिछली बात इससे कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने पूछा कि क्या कार्तिक नहाने का इतना फल है? तब रानी ने बताया कि हाँ, कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और बहुत दान पुण्य आदि करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे और राजा के घर में बहुत सा धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलो कार्तिक के देव भगवान विष्णु की जय। भगतजनों, आपको मेरी ये वीडियो सुनना अच्छा लगता है, आपको पसंद आती हैं मेरी वीडियोस, तो इनको लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।